हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए जिसमें हिंदी हो, उसमें 1 से 2 नंबर आपका सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चाहे आप 10th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th की कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको 1 से 2 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अल्पप्राण और महाप्राण। प्लस में हम ये भी जानेंगे सघोष क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू पहले हम करेंगे सघोष वर्ण और अघोष वर्ण को। ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे क्या है सघोष वर्ण और अघोष वर्ण भी क्या है। सब ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे अघोष वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे सघोष वर्ण। ठीक है, तो ये देखिए, क वाला जो लाइन है इसे हम 1 नंबर देंगे और ख वाला को 2 नंबर, ग वाला को 3 नंबर और घ वाला को 4 नंबर, अंगा वाला को 5 नंबर। ठीक है, क से लेकर अंग तक हम लोग जानते भी हैं कि 5 गो होता है। एक पे क आता है, ख 2 पे आता है और ग पे 3 और घ पे 4 और अंग पे 5। ठीक है, यानी क से लेकर प तक ये वाला लाइन 1 नंबर काउंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह ख वाला लाइन को 2 नंबर में काउंट करेंगे, ग से ब तक 3 नंबर में काउंट करेंगे, घ से 4 नंबर और ये वाला अंग वाला 5 नंबर में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सबको मिटा रहे। किसी भी वर्ग के पहला नंबर और दूसरा नंबर, उसी तरह च वाला लाइन में च वर्ग के पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी कि किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण क्या होंगे, तो होंगे अघोष। क्या होंगे? अघोष। अघोष, ठीक है। किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा नंबर, क्या? पहला नंबर और दूसरा नंबर, यानी कि क ख पहला वाला लाइन हो गया। उसी तरह जब हम च वर्ग में आएंगे तो पहला नंबर च और दूसरा नंबर छ। उसी तरह जब ट वर्ग में आएंगे, यहाँ पे समझिए मिटा रहे, जब ट वर्ग में आइएगा तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा नंबर ही किस में काउंट होंगे, तो अघोष में होंगे। ठीक है, यानी कि एक ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, बस यही दो अघोष में काउंट होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ऐसे और कौन से वर्ण हैं जो अघोष हैं। ठीक है, इनके अलावा ये तो ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा नंबर वर्ण अघोष होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कौन से वर्ण हैं जो अघोष हैं, तो इसको मिटान देते रहे। तो देखिए इसके अलावा कौन से वर्ण हैं, तलाम्बे स, मूर्धन्य स, दंश, इनको कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि इनको बोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि हवा गरम गरम निकलता है। ठीक है, इन्हें भी कहते हैं अघोषण। क्या कहते हैं? अघोषण। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सभी के सभी उष्ण व्यंजन अघोष नहीं होते। ठीक है, मात्र तलाम्बे स, मूर्धन्य स, दंश, ठीक है, यही अघोष होते हैं। उष्ण व्यंजन में ह भी शामिल है। क्या शामिल है? ह, लेकिन ह अघोष नहीं है, वो आता है हमारा सघोष में। ठीक है, अब आइए अघोष समझने के बाद सघोष समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बताए हैं थे आपको कि ये रहा तीसरा का लाइन। तब देखिए सघोष में कौन से होंगे, किसी भी वर्ग के। ठीक है, किसी भी वर्ग के तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर क्या होंगे? सघोष होंगे। क्या होंगे? सघोष। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ग, घ, अंग। ठीक है, उसी तरह जब दूसरा का लाइन में आइएगा च वर्ग के, तो उसके बाद ज, झ, इय, उसी तरह ड, ढ, अण। ठीक है, किसी भी वर्ग के पहला दूसरा अघोष और लास्ट वाला तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब इसके अलावा ऐसे कौन से वर्ण हैं जो वो भी सघोष है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया है य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये भी क्या है? सघोष है। क्या है? तो सघोष। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आपको बताए थे ह जो है क्या है? उष्ण व्यंजन, फिर भी ये क्या है? तो सघोष। ठीक है, उसके बाद आपसे कभी पूछेगा कि बताइए स्वर वर्ण क्या है। ठीक है, स्वर वर्ण में आ जाते हैं अ से लेकर अ तक, ले अ, आ, ई, उ सब आ जाएंगे। ठीक है, तो वही पूछेगा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं कि अघोष, तो उसे आप टिक लगाइएगा सघोष। ठीक है, ट्रिक ये रहेगा, आप किसी के भी घर जाइए 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन बहुत आपको आदर होगा। ठीक है, क्या होगा? आदर। 1 से 2 दिन बहुत आदर होगा, लेकिन जैसे ही तीसरा का चौथा पांचवा दिन जाइएगा तो आपका आदर होना कम हो जाएगा। तो यही आपका ट्रिक बन जा रहा है, पहला दूसरा आदर यानी कि अघोष,
और तीसरा चौथा पांचवा अनादर यानी कि सगोश, ठीक है, उस दिन आदर नहीं होगा। रखने की ट्रिक देखिए यहाँ पे, किसी भी वर्ग के, ठीक है, जैसे बता दिए किसी भी लाइन के पहला दूसरा बताए थे ना, हाँ, तो किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा नंबर क्या होंगे, तो अघोष होंगे, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होंगे, तो सघोष होंगे। सेम उसी तरह अघोष में और कौन से शामिल थे, तो तीनों सौ, जो तीनों सौ है तलाम्बे सौ मुदंसो द्वंद्वसो ये शामिल है, और पहला दूसरा किसी भी वर्ग के, ठीक। और सघोष में क्या क्या शामिल है, तो पहला तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, उसके बाद य र ल व, उसके बाद उसमें एक और उसमें व्यंजन है ह, वो भी शामिल। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा स्वर वर्ण किस में है, तो वो भी सघोष में। उम्मीद करते हैं कि आपको अघोष और सघोष में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम समझेंगे अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण समझिए, सेम उसी तरह में ये भी है, लेकिन यहाँ पे बस ट्रिक बदल जाता है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे पहले हम जानेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण की परिभाषा देखिए, वैसे वर्ण जिनको बोलने पर हवा का वेग कम हो, यानी वैसे वर्ण जिन्हें बोलने पर मुंह से जो हवा निकलेगा वो उसका वेग कम होगा, यानी कि मुंह से हवा कम निकलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है क ग अंग च ज इ, ठीक है। अब इसे ट्रिक से कैसे समझ रहे हैं, आइए यहाँ पे किसी भी वर्ग के समझाते हैं। जैसे पहला तीसरा और पांचवा विषम संख्या समझते हैं ना, कागजवा, तो कागज में आता है ना 1 3 5 आता है, तो वही समझना है। किसी भी वर्ग के पहला तीसरा पांचवा यह है विषम संख्या, ठीक है। किसी भी वर्ग के पहला तीसरा पांचवा क्या होंगे, तो अल्पप्राण होंगे। और उसके बाद दूसरा और चौथा क्या होंगे, तब महाप्राण होंगे। क्या होंगे, महाप्राण। फ, जब बोलिएगा प तो कम हवा निकलेगा, लेकिन आप बोलिए फ तो बहुत ज़्यादा हवा निकलेगा। उसी तरह ब कम हवा निकलेगा, लेकिन बोलिए भ तो इसमें ज़्यादा हवा निकल रहा है ना, ठीक है। तो याद रखने का ट्रिक क्या है बता दिए, तो किसी भी वर्ग के पहला तीसरा पांचवा ये होंगे अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा क्या होंगे, तो महाप्राण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे और बेहतर ढंग से समझना है तो नीचे आपको एक और पेज दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे आप सब अच्छा से समझ लीजिए। जैसे हम बता दिए हैं किसी भी वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि कागज दवा बता दिए विषम संख्या, जितने भी विषम संख्या पैरेंगे वैसे पहला तीसरा और पांचवा क्या होंगे, तो अल्पप्राण, ठीक है। क ग अंग क्या आएंगे, अल्पप्राण। च वर्ग में आइएगा तो च ज, यहाँ पे देखिए गलती किया है, यहाँ पे झ नहीं होगा, यहाँ पे होगा इ, पांचवा नंबर, ठीक है। ट वर्ग में ठीक है, त वर्ग में भी ठीक है, प वर्ग में भी ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन ये भी ठीक है, उष्म व्यंजन ये भी ठीक है। यहाँ पे सघोष बता दिया गया, किसी भी वर्ग के पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या थे, अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा यानी कि लास्ट के 3 नंबर क्या थे, तो सघोष, ठीक है। ट्रिक भी यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे भी ट्रिक दे दिया गया, आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण की भी बताए थे, स्वर वर्ण क्या होते हैं, तो सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष। आज की क्लास बस इतना ही है, चलिए आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।